ये जो सीरीज है, इसको डिमिस्टिफिकेशन सीरीज़ मैंने कहा। तो आपके जो भी संशय हैं, आपके भीतर के जो कल्पनाएं हैं, फैंटेसीज हैं, उन सब पर बात करेंगे। आज मैं शुरू करता हूं पहले एक प्रश्न से, फिर आगे स्वाधिष्ठान चक्र पर बात करेंगे। पहले उसको भी समझ लेना ज़रूरी है। कल छाया ने एक प्रश्न लिखा था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने लिखा था कि चक्रों का आधार लेकर जो बातें समझाई हैं, वे इनके बिना भी तो गुरुओं द्वारा समझाई जाती हैं, तो इसमें क्या फ़र्क है? अर्थात आप कहना चाहती हैं कि जब वही सारी बातें, उन सारी बातों को बिना चक्रों की चर्चा के, बिना इस टेक्निकलिटी के भी गुरुओं ने रखा है, तो इस चक्र के माध्यम से उनको समझाने की, बताने की ज़रूरत क्या है? और अगर बताया जा रहा है तो उसमें फ़र्क क्या है? बात महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको पहले समझें, तब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। देखिए, ज़रूरत कोई नहीं है। अगर बात सीधी समझी जा सके तो कोई ज़रूरत नहीं है। उपनिषदों ने कोई चर्चा नहीं करी चक्रों की कुंडलिनी की, भगवान बुद्ध ने कोई चर्चा नहीं करी चक्रों की कुंडलिनी की। ये तो उनके बाद जो लोग आए, बुद्धा के बाद तमाम लोग आए, उन्होंने तमाम चीज़ें इस तरह की जटिलताओं वाली सामने रखी। चक्र और कुंडलिनी का आध्यात्मिक दर्शन में समावेश बहुत पुराना नहीं है। बहुत पुराना, प्राचीन काल में जो चल रहा था वो एक विशुद्ध ज्ञान का मार्ग है। बीच में एक व्यवस्था आई जब तंत्र और योग का उद्भव हुआ, तब ये सारी चीज़ें सामने रखी गई। क्यों रखी, इसका कारण क्या है और इसका लाभ क्या है और लाभ क्या नहीं है, ये बात जानना जरूरी है प्रत्येक साधक के लिए। देखिए, जो तंत्र विज्ञान के ज्ञाता थे, जो योग विज्ञान पर काम कर रहे थे, उनके काम को हमें सम्मान देना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने वो जटिल विषय जो यूं सरल लगता है लेकिन व्यक्ति की पकड़ में नहीं आता, इसलिए वो जटिल हो जाता है। अब उन्होंने उसको सरल बनाने की कोशिश करी उनके हिसाब से, लेकिन जो उन्होंने सरल बनाने की कोशिश की वो आज के मनुष्य के लिए जटिल बन गया। तंत्र कुंडलिनी उसकी जटिलताओं में उलझ के रह गया। जो ऋषि हैं, बुद्ध हैं, वो क्या करेंगे और लोग उसका क्या निकालेंगे, ये भी इतिहास की एक बहुत बड़ी गुत्थी रही है। आप कुछ भी करिए, लोग इतने कुशल हैं, इतने काबिल हैं, वो उससे क्या निकाल के ले जाएंगे ये तो पता ही नहीं होता। अब जो तंत्र के ज्ञाता थे, जो जानकार लोग थे, उन्होंने हमारे शरीर की भाषा पर, हमारी बॉडी लैंग्वेज पर बहुत काम किया। ये बात बहुत समझने की है। जैसे कल मैंने बात कही थी कि मस्तिष्क के आज हम तमाम हिस्सों को जानते हैं कि स्मृति कहाँ पर वर्तमान की काम करती है, कहाँ पर दूर अतीत की, कहाँ पर निकट के अतीत की, कहाँ पर शब्दों की स्मृति काम करती है, कहाँ पर गणित की स्मृति, कहाँ पर संगीत की है। ये सब मस्तिष्क के अलग अलग जो हिस्से हैं, उन हिस्सों में आज हम जानते हैं और उनको हम जानते हैं स्टिमुलेट करके, बाहर से भी आर्टिफिशियली भी स्टिमुलेट करके हम उन तमाम चीज़ों को पैदा कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश वो डैमेज हो जाएं, नष्ट हो जाएं, तो वो तमाम फैकल्टी जा भी सकती हैं। तुमने अपने आसपास ऐसे तमाम लोग देखे होंगे जो अभी बड़े प्रतिभाशाली जान पड़ रहे थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, भाषा का ज्ञान प्रबल था, और कोई मस्तिष्क में आघात, कोई सर्जरी, और उनका सारा भाषा ज्ञान, सारा शब्द ज्ञान तिरोहित हो गया। तो ये जो घटनाक्रम है,
इसी घटनाक्रम को अगर आप निगाह में रखेंगे तो बाकी बातें समझ में आएंगी। जैसे ये जो चक्रों का सिलसिला है, शरीर के उन बिंदुओं को, यानी कि वो मूलतः दिखे स्पाइन पर बिंदु लिए हैं। और चक्रों की बात मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दी थी कल के सेशन में कि चक्र कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको तुम अपने शरीर के भीतर पाओगे, वो कहीं मिलेगी नहीं। उस तरह का कोई चक्र नहीं मिलता, होता नहीं, लेकिन वो बिंदु हैं। वो शरीर विज्ञान के ढंग से उनको हमें एक्सप्लोर करना होगा। और जैसे हर बिंदु मस्तिष्क का एक खास किस्म की प्रक्रिया के लिए जाना जाता है, ऐसे ही लंबे अनुभव के बाद, लंबे प्रयोगों के बाद इन लोगों ने, ऋषियों ने, प्रबुद्ध मनीषियों ने ये देखा कि ये खास बिंदु व्यक्ति के भीतर एक खास तरह की जीवन व्यवस्था, एक खास तरह के जो साइक्लिकल मोमेंट हैं उनको गति देते हैं। अगर उन पर ध्यान ले जाया जाए तो सहायता मिल सकती है। उस सहायता को हम समझ कर भी ला सकते हैं, लेकिन अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो बेहतर है कि हम उन बिंदुओं पर अपने ध्यान को करें, उन्हें स्टिमुलेट करें और शरीर मन के उन बिंदुओं के माध्यम से कुछ ऐसा जो कॉस्मिक फ्लो है हमारे इस शरीर की संरचना, मन की संरचना और उस जागतिक संरचना के बीच, उसमें एक तादाद में पैदा हो सकता है। उन्होंने उसको थोड़ा सरल बनाने की कोशिश करी, सिंप्लीफाइड करने की। समझ लें सारी बात तो बात ख़त्म, फिर इस जटिलता में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर कोई ज़रूरत नहीं कि आप ये चक्रों वगैरह का ज्ञान जानें या इसकी बात में आप कोई ध्यान भी दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर समझना मुश्किल हो रहा है और समझने में अड़चन आ रही है तो ये बेहतर है, तांत्रिकों ने, योगियों ने कोशिश करी कि इन बिंदुओं पर काम करके आप जान सकते हैं। अब उन्होंने एक डायग्राम बनाया, उसमें उन्होंने कुछ सांकेतिक बातें रखी, सब चीज़ें रखी। तो पीछे आने वाले लोगों ने उसको एज इट इज़ पकड़ लिया कि ऐसी ही कोई डिस्क हमारे शरीर के अंदर पड़ी हुई है। अब शरीर में नहीं मिलेगी तो कहेंगे सूक्ष्म शरीर में पड़ी हुई है, सटल बॉडी में, एनर्जी बॉडी में, वगैरह वगैरह जो भी सब बातें आएंगी। तो उसमें नुकसान क्या होता है, लोग उसको ढूंढते रहते हैं और उसी की कल्पना में, उसकी फैंटेसी में उलझकर समाप्त हो जाते हैं। मैं तो हैरान हूँ, पिछले 25-30 साल से लोगों से संपर्क है, लोगों के सामने बातें रखी जाती हैं और मैं देखता हूँ लोगों की समस्याएं यही हैं। किसी का ये चक्र खुल गया, किसी का वो बंद हो गया, किसी की तीसरी आँख खुल गई, किसी का कुछ, किसी का कुछ। और सारी उज्बक बातें, स्टुपिड बातें वो अपने अंदर भरे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने किताबों में पढ़ा है, क्योंकि उन्होंने सुना है, क्योंकि उन्होंने देखा है और क्योंकि उन्होंने ठानना है, अपने अंदर ठान लिया है कि हमको इस तरह के अनुभव चाहिए, तो उस तरह के अनुभव उनका मन उनके लिए रच देता है। उनकी कोई प्रासंगिकता, कोई मूल्य नहीं। मूल बात है कि इन चक्रों में क्या चीज़ है, क्या फिलॉसफी है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको समझें। इनकी फिजिकल प्रेजेंस को, फिजिकलिटी को ढूंढने की कोशिश ना करें, वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये बात है। तो कोशिश तो उन मनीषियों ने, ऋषियों ने सरल बनाने की करी थी। तो जो प्रश्न में पूछा है, इसलिए इन सब बातों की ज़रूरत पड़ती है बात करने की कि आप अपने शरीर के खास खास जगहों से, जीवन की खास खास धाराओं पर काम कर सकते हैं। ये सरलता है।